गुड मॉर्निंग। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं बना रही हूँ घिया और चने दाल की सब्ज़ी और साथ में रोटी। ये खा के मम्मी अपना व्रत का शुरुआत करेंगी। छठ पूजा की जो व्रत होता है उसकी शुरुआत हमारे यहाँ इसी तरीके से होती है। मम्मी ये खाएंगी और उसके बाद व्रत आज से हमारा छठ पूजा स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो 2 होता है बेसिकली, बट मम्मी एक ही व्रत कर रही है बिकॉज तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो यहाँ मैंने मम्मी को नाश्ता दे दिया है, चने की दाल और घी की सब्ज़ी, दही और रोटी। तो मेरी रोटी मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मैं बहुत अच्छी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती है, पहले बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे लगा मेरा रात को ही मंगलसूत्र कहाँ गिर गया, दिख ही नहीं रहा था। सुबह सुबह मैंने घी की सब्ज़ी चने के दाल डाल के और रोटी बना ली है और सब्ज़ी और बनाई थी। मतलब सबको लंच दे दिया, जिसका जिसका फास्ट था उनको फ्रूट्स काट के दे दिए और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब सुबह का डेली रूटीन इतना भागम दौड़ी होता है ना, हमेशा से 2 साल से मैं देख रही हूँ, हमेशा से ऐसे ही होता है। जैसे आँख खुलती है उसके बाद से थोड़ी देर के लिए ना सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। इससे भागम दौड़ी क्योंकि एक तो हम लेट उठते हैं ऑफिस जाने से 1-1.5 घंटे पहले, तो उसमें ही नाश्ता बनाना होता है, देना होता है कि और पतिदेव का क्या कहाँ है वो भी बताना होता है। तो इस सारी चीज़ों में बड़ी भागम दौड़ी हो जाती है। और आज तो सुबह सुबह मेरे साथ बहुत ही दिक्कत ही हो गई। मैं नहा लिया क्योंकि आज का ब्लॉग क्या है मैं वो बता देती हूँ। छठ पूजा है कल और आज है छोटी छठ पूजा। कल था नहाए खाए। एंड गाइस, ये वाला छठ पूजा भी करते हैं लोग, 2 करते हैं, बट मम्मी एक करेंगी। मेरे घर में पहली बार ये छठ पूजा हो रहा है, वरना हमारे यहाँ पे चैती छठ नहीं होता है। सिर्फ जो दूसरी वाली छठ होती है जो नवंबर में आती है वही होता था। ये वाली छठ पूजा नहीं होती थी, बट मम्मी ने कुछ बोला हुआ था, मतलब कि मैं 5 साल तक करूँगी। अगर मेरा जो भी उन्होंने बोला होगा मुझे नहीं पता, तो 5 साल तक चैती छठ करूँगी। तो फाइनली मम्मी अब वो 5 साल कल से आज से स्टार्ट हो गया हमारा छठ पूजा। नहा धो के खाना बना है और आज मम्मी ने खाना वाना खा लिया। अब कल मम्मी छठ पूजा हम घाट करेंगे, तो घाट वाली पूजा, फिर उसके बाद परसों मॉर्निंग वाली पूजा। हम लोग कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि ये पूजा हम लोग अपने घर पे ही करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा ये वाला जो छठ पूजा होता है ना, ये ज़्यादा लोग नहीं करते हैं जिन्होंने बोला होता है। और ये छठ पूजा हमेशा नवरात्रों में ही आता है, नवरात्र के 5वें 6ठे 7वें दिन। तो अभी आज है 5th डे नवरात्रों का और कल है 6th डे। तो कल हम लोग छत पे अपने थोड़े से डेकोरेट करेंगे, जैसे जितना हो पाया उतना पॉसिबल करेंगे। और टब जिसमें हमने होली खेला था उसमें हम लोग पानी इकट्ठा करके और छत पे ही मतलब छठ पूजा अपना सेलिब्रेट करेंगे, बाहर कहीं नहीं जाएंगे। देखते हैं हमारे मामा जी की फैमिली वगैरह सब इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि मामी जी को गांव भी जाना है। और सबका कल ऑफिस भी है, तो चीज़ें कैसे क्या होती है वो आपको सारी चीज़ें सुबह ब्लॉग में ही कल पता चलेगा। आज से स्टार्ट करिए ब्लॉग, जो भी जैसे हुआ वो चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। छठ पूजा की वाइब्स ना गाइस इतनी प्यारी होती है, इतनी पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों में सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ पूजा, और छठ पूजा की जो एक्साइटमेंट लेवल होती है ना वो यहाँ होती है। मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है, ऐसे लगता है ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, मतलब अलग ही क्रेज़ होता है। जो लोग बिहार से हैं वो गाइस मेरी इस बात से अगर सहमत है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि ऐसा होता है क्या। छठ पूजा नाम से ही ना एक अंदर से ना मेरे तो कभी कभी एक अलग सा ही फील होने लग जाता है। होप सो मैं भी जल्दी करूँ छठ पूजा, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं छठ पूजा करूँ, वो भी दोनों, ऐसा नहीं है सिर्फ एक, दोनों करूँ। देखते हैं, जब लिखा हो किस्मत में तब करेंगे। और सुबह सुबह हुआ क्या ना मेरे साथ कि मैंने ना 1 बोतल पानी पी लिया खाली पेट, और मेरे पेट में इतना तेज़ दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो गया। बट वैसे ही मैंने दर्द में खाना बनाया, क्योंकि अगर मैं मम्मी को एक बार भी बोल देती ना कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर मम्मी बनाने नहीं देती, मम्मी खुद लग जाती। और मैं नहीं चाहती थी, कल व्रत है, आज से ही मम्मी का थकान स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए मैंने बोला नहीं। लास्ट में बोला कि मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द, मतलब ऐसे अजीब सा ही हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे बहुत तेज रात से प्यास लगी हुई थी, तो मैंने फटाक से नहा वहा के और मैंने पूरा 1 बोतल पानी पी लिया। और वो पेट में ना ऐसे ना खड़ा हुआ जा रहा था ना बैठा जा रहा था, इतना पेन हो रहा था। बट वैसे ही मैंने रोटियाँ बनाई, सब्जी बनाया और वैसे ही किया।
बट चलो गाइस चलते हैं पूजा कर लेने। पूजा करने आई थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी, मैं कभी भी आप लोगों से ऐसे बात नहीं करती ना, मैं हमेशा इतनी जल्दी में रहती हूँ ब्लॉग में कि मैं कभी बैठ के फुर्सत से आप लोगों से बात ही नहीं कर पाती। बट आज करते हैं। अभी मार्केट भी जाना है, छठ पूजा का सारा सामान लेना है, थोड़ी बहुत सफाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बहुत बिजी रूटीन होने वाला है और आगे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं क्योंकि हम और भी चीज़ें कराने वाले हैं। क्योंकि मेरी धन्वी की इतनी सारी चीज़ें हमने बोल दी है ना, जब क्योंकि आप सबको मेरे कष्ट के बारे में तो पता है कि धन्वी हमें कितनी मुश्किल से मिली है। तो जब पेट में थी तो हमने मतलब इतनी सारी भगवान से बोल दिया था ना, ये करेंगे ये करेंगे। तो अब हम सोच रहे हैं धीरे धीरे सारी चीज़ें पूरी कर लिया जाए, ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। तो वही कंटिन्यू कुछ ना कुछ आने वाला है। चलो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और फिर देखती हूँ आज क्या होता है, वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। चलो I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only एंड यहाँ पे भिंगा रही थी चने। ये हमारे यहाँ पे छठ माता को चढ़ते हैं कच्चे चने जो पानी में भिगो के रखते हैं, और यही प्रसाद होता है। और भी बहुत सारे प्रसाद होते हैं बट ये चढ़ा के और हम लोग हाथ जोड़ते हैं छठ मैया के। सो गाइस मैं और राधा जा रहे हैं मार्केट छठ पूजा का सामान लेने के लिए। मम्मी का फास्ट है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मम्मी निकलेंगी तो उनको प्यास लग जाएगी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और बाकी सब लोग ऑफिस हैं, कोई है नहीं। जल्दी जल्दी काम निपटाया, सुबह का सब ऑफिस गए। एनी ब्लॉग कल से ही चल रहा है, मैंने सोचा कि एक ही में सब चीज़ें कवर कर लेती हूँ। जा रही हूँ। उसके बाद ठेकुआ बनाना है, जो हमारा छठ पूजा का मेन प्रसाद होता है ठेकुआ, आपको पता ही है, वो बनाना है। तो अभी जाके बनाएंगे। पहले फल फ्रूट्स थोड़े बहुत चीज़ें तो हम कल लेके आ गए थे, बट वो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो लेनी है। एंड मुझे आईब्रोज़ भी कराना था तो उसके लिए भी मैं जा रही थी। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ, अच्छा लगता है यार छठ पूजा ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मुझसे ये ना एक चीज़ भी आप लोगों से बात करनी है, मैंने सोचा रास्ते में चलते कर लेती हूँ। प्लीज़ किसी भी चीज़, हर चीज़ में मेरी तो हर चीज़ में लोग नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, पता नहीं क्यों लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन कोई कहता है ना, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, जब हम ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं, तो बहुत लोग होते हैं नीचे हमें खींचने के लिए। सो कैरी ऑन। जो लोग मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, वो लगे रहो। आप लोग जितना बोलोगे उतना शायद मैं आगे बढ़ूँगी, तो आप करते रहो। काम ऐसे हो जाता है कि मेरे को अकेले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा राधा को अपने साथ लेके जाती हूँ। धन्वी को घर पे सुला दिया है और चलो चलते हैं। एक चीज़ और बोलनी है मुझसे, अभी मैं रास्ते में आप लोगों से भी बताती हूँ थोड़े। रॉन्ग साइड भी आप वो उधर वाला जो रोड है ना, उस पर ऐसे जा सकते हैं। सो गाइस हमारी शॉपिंग हो गई एंड इतनी थक गई मैं, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊं या वो करूं फटाक से कि धन्वी ना उठ जाए और फिर वो हो जाता। तो शॉपिंग करके आ गई। हाँ, मुझे ये बात करनी थी, जब हम लोग शादी के टाइम का कुछ पहनते हैं, शादी के 1.5 साल 2 साल बाद, जैसे कि मैंने आज ये वाला सूट पहना हुआ है। ये जो मेरा सूट है ना, ये मेरा चढ़ा हुआ सूट है, मतलब जो शादी के टाइम पे चढ़ता है वो वाला सूट। और मैंने आज पहना तो एकदम से फ्लैशबैक में चली गई। ऐसा लग रहा था कि शादी के अभी कुछ वक्त हुए हैं, 2 साल 2.5 साल हो गए, 3 साल होने वाले शादी को।
पता ही नहीं चला कैसे वक्त बीत गया। और आज मैंने इस सूट पहन के ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम जब हम नई नई शादी हुई थी ऐसे भारी भारी से सूट पहनती थी, बहुत भरे भरे से चूड़ा पहन के, बहुत सारा गोल्ड पहन के, बड़ा अच्छा लगता था। हाँ चलो चलते हैं ऊपर। फल फ्रूट सब कुछ ले लिया, सब कुछ, डायपर भी ले लिया बेटी का, सब ले लिया। अब ऊपर चलते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, फल फ्रूट धोते हैं और घाट जाने की तैयारी करते हैं। अब देखते हैं घाट हम छत पे बनाते हैं या क्या करते हैं, अभी डिसाइडेड नहीं है। तो चलते हैं। अब जाके मुझे छठ में पूजा वाली फीलिंग आ रही है। देन ये देखो, आपका पहला छठ पूजा है, चैती छठ पूजा। हाँ ट्राई करिए। आजा देखो दादी क्या बना रही है, मम्मी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इसमें हाथ डाल के खाने लग जाएगी ना। एक पाऊ से कुछ जुट आया था ना। हाँ कुछ यही मांग रहे थे, ठेकुआ। ये देखो दादी क्या बना रही है। सुनी है धनवी, खुश आप? ओहो ताली बजाते रहे। हमारा ठेकुआ। इनका फ़ोन आया था, मम्मी कह रहे कब से मम्मी को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बना रहे थे ठेकुआ और खजूर। ये हमारे यहाँ मेन प्रसाद होता है छठ पूजा का, तो यहाँ पे वही हम लोगों ने बनाया। एंड यहाँ मैं खजूर के लिए जो तैयार करते हैं वो कर रही थी। खजूर बनाने के लिए इस आटे को गूंद रही थी। एंड उसके बाद जो फ्रूट्स वगैरह थे जो मार्केट से मैं लेके आई थी उसको कट वगैरह करके, और कट कह रही हूँ सॉरी, वॉश वगैरह करके और मतलब रख दिया था एक जगह, ताकि मम्मी ईज़िली उस लेके और पूजा के यहाँ पे चली जाएं छठ माता के पास। ऑल सेट, अब हम घाट जाने के लिए रेडी हैं। ओके सो मैं आई थी छत पे, थकान हो जाती है ना यार सीरियसली। एक हाउसवाइफ ना अलग ही होता है, हाउस मेकर बोलूँगी मैं। हाउसवाइफ पहले बोलती थी तो मेरे हस्बैंड ने कई बार मुझे करेक्ट किया है कि हाउस मेकर बोलना चाहिए। थक जाती है, काम बहुत ज़्यादा नहीं भी होते ना तब भी इधर से उधर भागते दौड़ते, ऊपर से जब बच्चा होता है तो और ज़्यादा थक जाते हैं, उसके आगे पीछे घूमते घूमते, कभी कुछ करते करते थकान हो ही जाती है। तो मैं छत पे आ गई, ठेकुआ हो गया, फल वल धुल गए, सारी चीज़ें तैयार है, अब बस रेडी होना है और रेडी होके घाट पहुंचना है। तो मैं इसी ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि हम छठ पूजा कहाँ पे कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें क्यों कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग, हमारे छठ पूजा की तैयारी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड खूब सारा प्यार दें। बाय बाय।